हिंदी की इस कक्षा में पुनः आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इससे पहले जो हमारा लास्ट सेशन था उसमें हमने रिवीजन किया था। जो भी चैप्टर्स हमने अभी तक पढ़े थे, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर, उनका हमने पुनरावर्तन किया। आज जो हम आप नया अध्याय लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए, उसका नाम है कर्ण का जीवन दर्शन। ये हमारा अध्याय नंबर 4 है। इस अध्याय में हम महाभारत के समय में कर्ण के साथ क्या क्या घटनाएं घटित हुई, वह सभी हम एक डिस्कस करने वाले हैं। यह जो अध्याय लिखा गया है, यह लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, जो हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? उनका जन्म हुआ था बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में सन 1908 में हुआ। उनकी मृत्यु सन 1974 में। इस बीच अपने जीवन में उन्होंने हिंदी साहित्य की बहुत अधिक सेवा की। जितना कर सकते थे उतना उन्होंने किया। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं, विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। जो बात उनको अच्छी नहीं लगी, उस वक्त समाज में जो भी परंपराएं थी, यदि उन्हें पसंद नहीं आई, उन सभी परंपराओं के बारे में रामधारी सिंह दिनकर ने खुल करके सब लोगों के सामने विरोध किया। उनकी वाणी में शक्ति है। शक्ति मतलब एक पावर है, ओज है। ओज मतलब एक तेज है। वो जो अपनी बात सब लोगों के सामने रखते हैं, सभी व्यक्ति उस बात को सहर्ष रूप से स्वीकार करते हैं। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। उन्होंने जितनी भी कविताएं लिखी, उन्होंने उसमें क्या किया? पीड़ित लोगों को ही उन्होंने अपना कैरेक्टर, अपना किरदार बनाया। उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं, दुख भरी घटनाएं घटी, उन सभी घटनाओं का उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से हम सब लोगों के समक्ष उन दुखित घटनाओं को रखा है। आज जो प्रस्तुत खंड काव्य है उसमें रश्मि रति आरती करण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। मीमांसा होता है बच्चों मन से निकलने वाला। सारे अन्याय को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय चाहता है। जन्म के द्वारा जो उसके ऊपर आज तक भी क्लियर नहीं हो पाया कि उसका जन्म कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ, क्या हुआ, और उसके जन्म को लेकर के जितनी भी घटनाएं हैं, वह क्या करना चाहता है? उन सबको भूल करके अपना एक अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहता है। वह उन सारी बुरी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करना चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है। महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण भगवान स्वयं पांडवों का बड़ा भाई होने का प्रस्ताव लेकर के कर्ण के सामने गए थे। उन्होंने कहा था कि महाभारत के युद्ध में तुम दुर्योधन का साथ मत दो। क्यों? क्योंकि तुम श्रेष्ठ पांडव पुत्र हो, सबसे बड़े पांडव पुत्र तुम ही हो। यदि तुम चाहो तो राज्य अभिषेक कर हम यह युद्ध समाप्त कर सकते हैं और इस पर दुर्योधन को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन कर्ण ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और उन्होंने क्या कहा कि मैं उस मित्र का साथ कभी नहीं छोड़ सकता, मरते दम तक नहीं छोड़ सकता, जिसने बड़ी सभा में मुझे सम्मान दिलाया, मुझे एक स्थान दिया, मुझे कर्णराज कहलाने के योग्य बनाया, मैं उस मित्र का साथ तो कभी भी नहीं छोड़ सकता। तो प्रस्तुत कथा प्रसंग जो है ये उसी समय का लिया गया है जब श्री कृष्ण कर्ण के पास यह प्रस्ताव लेकर पहुंचते हैं कि तुम श्रेष्ठ पांडव हो और तुम इस युद्ध में दुर्योधन का साथ छोड़ दो। तो कर्ण उनके इस प्रस्ताव को सुनकर के क्या कहता है, उसी समय का यह खंड काव्य से लिया गया एक काव्यांश है। तो क्या कहा है? वैभव विलास की चाह नहीं, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल, बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल, दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तुझ है राज्य क्या है, तुझ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर प्राप्त वैभव, पाता क्या नर कर प्राप्त वैभव, चिंता प्रभुत
अत्यल्प हास, चिंता प्रभु अत्यल्प हास, कुछ चाके थे कुछ क्षण विलास, पर वह भी यही गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं, बस दान ही हृदय का देते हैं। पर साधों के कनकाब शिखर, पर साधों के कनकाब शिखर, होते कबूतरों के ही घर, होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी ना सोता है, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी ना सोता है, बसता है वही पहाड़ों में, बसता है वही पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में, शैलों की फटी दरारों में, होकर समृद्धि सुख के अधीन, होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता निस्ताप क्षीण, सत्ता किरीट मणि में आसन, करते मनुष्य का भेद, नर विभव हेतु ललचाता है, नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को आता है, पर वही मनुष्य को आता है। चांदनी पुष्प छाया में पल, चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने तू मधुर कोमल, पर अमृत कलेश का पिए बिना, पर अमृत कलेश का पिए बिना, आतप अखंड में जिए बिना, आतप अखंड में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहता सकता, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। उड़ते जो झंझावातों में, उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फड़ीबंद छुड़ाते हैं, वे ही फड़ीबंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय छुड़ाते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण में पक्षी राज, मैं गरुड़ पक्ष में पक्षी राज, फिरना चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, शक्ताना किसी विश्व से छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको। तो बहुत ही मार्मिक, हृदय को छूने वाली यह कविता का खंड काव्य है। अभी इसमें प्रस्ताव सुना कर्ण ने, यदि वह चाहता तो आराम से क्या कर सकता था, दुर्योधन को छोड़ करके जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और वह कृष्ण को क्या समझा रहा है, यही इस कविता में बताया गया है। वैभव विलास की चाह नहीं, वैभव मतलब राजपाट, पांडवों के राजपाट की मुझे कोई इच्छा नहीं है, अपनी कोई परवाह नहीं, मेरा क्या होगा, मैं जीऊंगा या मरूंगा, मुझे इस बात की भी कोई चिंता नहीं है, परवाह होना चिंता होना, बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल। मैं क्या चाहता हूँ, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि जो आज तक मेरी परंपरा चली आई है, कि कर्ण क्या है, दानवीर है, कर्ण ने कभी किसी को किसी चीज के लिए मना नहीं किया। मेरे जो व्यवहार के साथ यह नदी बह रही है, दान देने की परंपरा है, यह सदा ही कायम रहे, यह समाप्त ना हो, कर कल से झलती रहे सदा, मेरे हाथों से सदा ही दान होता रहे। कल कर्तव्य होता है बेटा हथेलियां, हाथ, हाथों से मेरे सदा ही दान होता रहे, निर्धन को भरती रहे सदा, जो निर्धन है जिसके पास धन नहीं है और मेरे पास मांगने के लिए आया है, उसको सदा मैं अपने धन से भरता रहूं, वह कभी खाली ना ही जाए मेरे सामने। तुच्छ है राज्य, ये राज्य तुच्छ है, इस राज्य की मेरे सामने कोई भी महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इस राज्य की मेरे सामने। मनुष्य को क्या चाहिए, मरते वक्त मनुष्य को क्या चाहिए, ये राजपाट ये सिंहासन कुछ भी उसके साथ जाने वाला नहीं है। चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुछ चापचिक कुछ क्षणविलास, क्या चाहिए उसको, अपने जीवन में 2 वक्त की रोटी चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, इससे ज्यादा एक व्यक्ति को कुछ भी नहीं चाहिए। तो उसको इससे ज्यादा की चाह नहीं है, उसको फालतू का वैभव आडंबर दिखावा उसको नहीं चाहिए, पर वह भी यही गंवाना है, जो कुछ उसने इकट्ठा किया है अपने जीवन में, वह सब भी यही छोड़ कर उसको जाना है, गंवा देना है, छोड़ देना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। व्यक्ति अपने साथ कुछ भी लेकर के नहीं जाता। मुझसे मनुष्य जो होते हैं,
जो मेरे समान मनुष्य होते हैं ना, जिनका कोई भी नहीं होता है, कंचन का भार न ढोते हैं, वह कभी भी सोने का भार अपने सर पर नहीं ढो सकते। पाते हैं धन बिठाने को, उनको धन मिलता है, लेकिन किस लिए मिलता है? ताकि वह दूसरों की सहायता कर सके, उस धन को दूसरे लोगों तक पहुंचा सके। लाते हैं रतन जुटाने को, वो रतन की प्राप्ति करते हैं, लेकिन किस लिए करते हैं? ताकि वह लोगों में उसको बांट सके। जग से न कभी कुछ लेते हैं, मैंने आज तक इस संसार से कभी कुछ भी नहीं मांगा, दान ही हृदय का देते हैं। सिर्फ दान देना ही मैंने अपने दिल से दान देना मैंने सीखा है। मैंने आज तक इस संसार से, इस जग से कुछ भी नहीं मांगा। पर साधुओं के कनभाग शिखर होते कबूतरों के ही घर। बड़े बड़े जो महल होते हैं उनमें क्या होता है? झरोखे टाइप बने होते हैं, उनमें क्या बना होता है? कबूतरों के घर बने हुए होते हैं। तो प्रसाद मीन्स महल, महलों में ही कबूतरों के रहने का स्थान होता है, महलों में गरुड़ न होता है। आप लोगों ने देखा होगा जो गरुड़ पक्षी होता है वह कभी भी किसी के घर में घोंसला बनाकर या कोई भी आसरा लेकर के नहीं रहता है। वह कहाँ रहता है? हमेशा ही जंगलों में रहता है। तो मैं भी क्या हूँ? मैं भी गरुड़ के समान हूँ, मुझे किसी के राजपाट की जरूरत नहीं है, ना ही कोई लालच है। बसता है कौन? गरुड़ हमेशा पहाड़ों में या जंगलों में ही रहता है, शैलों की फटी दरारों में। जो पहाड़ियों के बीच का टूटा उटा भाग होता है ना, थोड़ा सा कवर्ड होता है, गरुड़ वहीं पर ही अपना घर बनाकर रहता है। किसी राजा के महल में या किसी के घर में किसी कोने में छिप करके सिर्फ कबूतर रहते हैं, गरुड़ कभी नहीं रहते। होकर समृद्धि सुख के अधीन मानव होता नित्यपाशीन। जितना भी जीवन में मनुष्य को सुख और वैभव की प्राप्ति होती है, मनुष्य उतना ही बेकार होता जाता है। वह आत्मबल उसका समाप्त होता जाता है, वह आश्रित हो जाता है उन सुख सुविधाओं के, और धीरे धीरे एक समय क्या आता है? वह सुख सुविधाओं का इतना आदी हो जाता है कि वह उन सुख सुविधाओं के बिना नहीं रह सकता। सत्ता किरीट मणि में आसन करते मनुष्य का तेज घृण। सत्ता, पावर, और जो ये हमारी मणियां हैं, धन प्राप्ति है, वैभव है, एक ऊंचा स्थान है, यह सब मनुष्य के तेज का हरण करते हैं। मनुष्य उन सबके बीच में दबकर रह जाता है, उसका अपना जो एक आत्मबल होता है, उसकी अपनी जो पहचान होती है, वह स्वतः ही समाप्त हो जाती है। नर विभव हेतु ललचाता है। मनुष्य क्या है? वैभव प्राप्त करना चाहता है, हमेशा उसकी जिज्ञासा रहती है, पर वही मनुष्य को खाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह सत्ता, वह लालच, वह बुरी भावनाएं उस व्यक्ति को नष्ट कर देती है। चांदनी पुष्प छाया में पल कर गले बने सुमधुर कोमल। चांदनी फूलों की छाया में जो व्यक्ति पलता है, वही सुमधुर और कोमल वातावरण को समझ सकता है। पर अमृत कलेश का पिए बिना, आतप अंधर में पिए बिना। जो व्यक्ति जहर के अमृत को जहर रूपी समझ करके नहीं पीता है, और जीवन की कठिनाइयों का सामना नहीं करता है, जीवन रूपी धूप का सामना नहीं करता है, आंधी रूपी धूप का सामना नहीं करता है, वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। जब तक व्यक्ति कठिनाइयों का सामना नहीं करेगा, वह अपनी शक्ति को, इस समाज को नहीं पहचान सकता, वह पुरुष नहीं कहला सकता। जो व्यक्ति अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना नहीं करता, धूप रूपी दुखों का सामना नहीं करता, वह कभी पुरुष कहलाने के लायक नहीं होता, वह कभी भी विघ्नों को नहीं जा सकता। वो डर जाएगा हमेशा, कोई भी बुरा वक्त अगर उसके ऊपर आएगा तो वह उसको देख करके भागने का प्रयास करेगा। उड़ते जो झंझावत में, पीते जो बारी कर पातों में। जो हमेशा कठिनाइयों के साथ आगे बढ़ते जाते हैं और समुद्री रूपी जलों को पीने का प्रयास करते हैं। प्रपात में घूमना, जंगलों में घूमते हुए जो झरनों से पानी पीने का प्रयास करते हैं। सारा आकाश आयन जिनका, वो क्या बोलते हैं? वो पूरा संसार हमारा है, कोई एक पर्टिकुलर प्लेस, कोई छोटा स्थान हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। और उनका भोजन कैसा है? जहर के समान भरा हुआ उनका भोजन है। वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, वही अपने जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकल कर आते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। और यदि कोई भी विपत्ति किसी के ऊपर आई है, धरती के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आई है, कोई भी विपत्ति आई है, तो एक जो साहसी व्यक्ति होता है वही उसको दूर कर सकता है। मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, मैं गरुड़ के समान हूँ, मैं कबूतर नहीं हूँ। सिर पर न चाहिए मुझे ताज, मुझे अपने सर पर किसी प्रकार का सिंहासन, कोई ताज, कोई भी प्रकार का मुकुट नहीं चाहिए। दुर्योधन है पर विपद, इस टाइम दुर्योधन के ऊपर बहुत घोर संकट आया है, बहुत बड़ी विपत्ति आई है, बहुत बड़ी कठिनाई आई है। सकता ना उसे विश्व से छोड़, चाहे मुझे जहर भी पीने को मिले, इस वक्त मैं उसको नहीं छोड़ सकता। रणखेत पाटना है मुझको, जो रणखेत मतलब जो युद्ध का मैदान है ना, मुझे उसे पाटना है, मुझे उसे जीतना है, कई पास काटना है मुझको, और दुश्मन का सर मुझको
काटना है और दुर्योधन को मुझे विजय ही प्राप्त करानी है, विजय ही मुझे दुर्योधन को दिलानी है। क्यों? क्योंकि दुर्योधन ही मेरा एक ऐसा मित्र है जिसने बुरी समय में मेरा साथ दिया था और वही मेरा परम मित्र है। तो उसको विजय, जब तक मैं जीवित हूँ मैं उसके लिए ही लड़ूंगा, मैं उसे छोड़ करके किसी दूसरे के साम्राज्य में नहीं जाऊंगा। मुझे किसी प्रकार का कोई सिंहासन, कोई लालच, किसी प्रकार का कोई वैभव नहीं चाहिए। तो बेटा इसके शब्दार्थ दिए हैं जो आप सभी को पढ़ लेना चाहिए अच्छी प्रकार से, तो उसका क्या होगा, वो कविता पढ़ने में हमें आसानी रहेगी। और जो संक्षेप में इसके उत्तर दिए हैं वह सब भी हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए। इसमें है विभव से क्या प्राप्त होता है। विभव होता है दुखी, जब हम दुख प्राप्त कर लेते हैं तो हमसे क्या होता है, दुख प्राप्त करते हैं तो हमें हिम्मत मिलती है, और यदि हम वैभव प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा पूरा साहस समाप्त हो जाता है, हमें कुछ कार्य करने को फिर नहीं रहता। धन संपत्ति किस लिए है? धन संपत्ति दूसरों का दुख दूर करने के लिए होनी चाहिए, अपने लिए नहीं। फणिबंध कौन छुड़ाते हैं? फणिबंध जो वीर पुरुष होते हैं, जो साहसी होते हैं, जो कुछ कार्य करने का हिम्मत रखते हैं अपने मन में, वही फणिबंध छुड़ाते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अभी जो मैंने आपको बताया सेम वही इसमें आ जाएगा। टिप्पणी लिखनी है, कर्ण की क्या अभिलाषा थी? कर्ण की एक ही अभिलाषा थी कि उसको वैभव नहीं चाहिए, उसको सिर्फ क्या चाहिए, जो दान है देता आया है हमेशा से, वही दान की उसकी जो धारा है वह बहती रहनी चाहिए। जो उसको धन मिला है वह दूसरे लोगों को उस धन से क्या करे, उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करता है। और कर्ण का मित्र धर्म क्या है? वह एक सर्वश्रेष्ठ मित्र है, सर्वश्रेष्ठ मित्र धर्म को निभाने वाला है। दुर्योधन ने उसका एक बार साथ दिया और वह जिंदगी भर दुर्योधन का साथ देता रहा। उसके उसके जीवन में दुर्योधन का स्थान किसी भी व्यक्ति ने नहीं लिया। अब विरोधी शब्द है, निर्मल का हो जाएगा मलिन, निर्धन का धनी, प्रभुत का अभूत, कोमल का कठोर, अमृत का विष। ये हमारे विरोध शब्द हैं। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ऑलरेडी इसमें शब्द दिए हैं, हमको क्या करना है? सबसे पहला है सुखभोगी। सुखभोगी है, इसमें दिया गया है शब्द, हमें क्या करना है? हमें उसके समान अर्थ ढूंढ करके लिखने हैं। ऑलरेडी सुखभोग इसमें दिया है, इसका मतलब हो जाएगा विलास। अंधड़ हो जाएगी आंधी, हथेली हो जाएगा हस्त या करतल, परचूर हो जाएगा प्रभुत्व, चट्टान हो जाएगा शैल, वादी हो जाएगा पानी, विष हो जाएगा गरल। बेटा ये सारे शब्द हैं, इनको यहाँ पर दिया है, ऊपर से इनको मैच करके हम लोगों को क्या करना है? वाक्य बनाने का प्रयास करना है। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर आज यहाँ पर खत्म होता है, कर्ण का जीवन दर्शन। तो कर्ण का जीवन दर्शन कैसा है? एक श्रेष्ठ मित्र का है और एक दानी दानवीर कर्ण का जो ये है जीवन दर्शन है। तो इस खंड काव्य को पढ़ करके हमें लगता है कि हमें अपने जीवन में एक एम बना करके चलना चाहिए, जैसा कर्ण ने बनाया था। कर्ण ने अपने दुर्योधन को मित्र बनाया, कि मित्रता के लिए उसने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, लेकिन उसने उसकी मित्रता को नहीं छोड़ा। दूसरे उसका जीवन का एम क्या था? दान देना। मरते वक्त तक भी वह एक दानवीर कर्ण कहलाए, और कभी भी दान में कुछ भी किसी ने उनसे कुछ भी मांग लिया तो उन्होंने कभी भी किसी को भी इनकार नहीं किया। तो इसी प्रकार से हमें अपने जीवन का कोई ना कोई मुख्य उद्देश्य बना करके चलना चाहिए। तो बच्चों आज का यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है।